सुनिए इस पूरी वीडियो को। इकरा हसन जी क्या कह रही है, इकरा हसन जी की बात समझ में आ जाए तो वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, कमेंट करके लोगों में शेयर कीजिए। देखिए बरेली, संभल, बहराइच ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार जो बिल्कुल बेहुदगी वाला मुद्दा उठाया गया है, जिसको आई लव मोहम्मद, ये एक इतना सरल और सकारात्मक मैसेज है और मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं अपने रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रीच कर सकूं। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा और इस वक्त हमारे साथ इकरा हसन कैराना से सांसद मौजूद हैं। आपकी 14 लोगों की समाजवादी पार्टी की टीम डेलीगेशन जाने वाली थी बरेली, उसको नहीं जाने दिया गया, तमाम लोगों को जिस तरीके से रोका गया और भी विपक्ष के नेता चंद्रशेखर आजाद भी वहां जाने थे, उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये सरकार, खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार सीधे तौर पे तानाशाही पे उतर आई है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसे हालात पैदा किए गए हैं। हम लोग कोई चोरों चक्के मुजरिम नहीं है, हम लोग यूपी के रहतवान भी हैं, वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और जो मुख्य धारा में वहाँ पर समाजवादी पार्टी है उसका हिस्सा भी हैं। और हमारा डेलीगेशन 14-15 लोगों का अलग अलग जगहों से रुक कर रहा था बरेली की तरफ, सभी को रोका गया और कोई आदेश ऐसा इनके पास लिखित रूप से नहीं था प्रशासन के पास, लेकिन सिर्फ तानाशाही चल रही है और ये तानाशाही बिल्कुल हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। आज रोका गया, ये कब तक हमें रोकेंगे? ऐसा कोई कानून नहीं है जो इस देश में हमें आजादी से घूमने से रोक सके। तो हम वहाँ के लोगों की जो पीड़ा है उसको जाकर सुनेंगे, उनके आवाज में आवाज मिलाकर उनके साथ जो वहाँ पर नाइंसाफी हो रही है, जिस तरीके से 3 लोगों का हाफ एनकाउंटर किया गया, कई लोगों को प्रताड़ित करके उन पे केस थोपे गए हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। तो क्यों ये सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हर तरह के संवैधानिक मूल्यों के उल्लंघन पर उतरी है? ये पर्दाफाश हमें वहाँ का करना है और हम वहाँ जाएंगे और जरूर करेंगे और मजबूर करेंगे इस सरकार को, या तो ये कबूल करे कि ये संविधान को नहीं मानती और अगर मानती है तो संविधान के मूल्यों पर चले। जिस तरीके की भाषा शैली का उपयोग कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उस भाषा शैली को कैसे देखती हैं आप? वो कहीं से भी संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री की भाषा आपको लगती है? जी बिल्कुल नहीं। देखिए पहली बार हम सुन रहे हैं कि डेंटिंग पेंटिंग जैसे शब्दों का उपयोग एक खास तौर पर टारगेटेड तौर पर एक कम्युनिटी के लिए हो रहा है, जो कि बहुत अफसोसजनक है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि आज भी इस देश में लोकतंत्र है, आज भी इस देश में सेक्युलरिज्म है और आज भी ये देश संविधान से चलता है, किसी राजा के फरमान से नहीं चलता है। और ये इस बात का जवाब इनको आने वाली 27 में हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, पीडीए परिवार देगा। ये सिर्फ उनकी बौखलाहट दर्शाता है क्योंकि सरकार के पास कोई विकास कार्य नहीं है जो ये दर्शा सके, जिसके आधार पर ये वोट ले सके। इनकी सियासी जमीन खिसकती जा रही है क्योंकि पीडीए परिवार उत्तर प्रदेश में मजबूत हो रहा है, समाजवादी पार्टी लगातार बढ़त बना रही है। जिस तरीके से हमारा प्रदर्शन 2024 में रहा, उससे बौखलाहट है उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर मुख्यमंत्री जी में। वही इस भाषा के पीछे असली वजह है और उनके पास कोई और योजना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का उनका फंडा है, जिसपे वो दोबारा आ चुके हैं। इसी पर उन्होंने हमेशा अपनी सियासी रोटियां सेकी हैं, आज फिर से इस पर आ गए। लेकिन इस बात का जवाब उन्हें पीडीए का परिवार देगा। उन्हें सत्ता से बाहर करके उन्हें सिखाया जाएगा कि संविधान पे जो नहीं चलेगा वो सत्ता में कभी नहीं बैठेगा। पिछली बार इसी दौरान बहराइच का मामला हमने देखा था, सामने आया था और अब बरेली को एक तरह से टारगेट बनाया जा रहा है। आपको लगता है इस बार भी कुछ वैसा होने की संभावना है? जी देखिए बरेली, संभल, बहराइच ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार जो बिल्कुल बेहुदगी वाला मुद्दा उठाया गया है, जिसको आई लव मोहम्मद, ये एक इतना सरल और सकारात्मक मैसेज है और मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं अपने रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रीच कर सकूं। उसी के तहत ये अगर कोई अपने मजहब के प्रति अपना प्रेम दिखा रहा है, उसे कोई नहीं रोक सकता। इस देश में संविधान के मूल्यों पर हमें चलना पड़ेगा, इस सरकार को चलना पड़ेगा और यही आईना दिखाने के लिए आज नहीं तो कल हम बरेली। मणिपुर के साथ ऐसा हुआ, आज लद्दाख में यही हालात हैं। मैं एक और जिक्र करना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश जो कि राजनीतिक केंद्र माना जाता है इस देश का, वहां पर बरेली में भी आज हमें जाने से रोका गया। तो आज कोई भी व्यक्ति इस सरकार के सामने सर उठा के अगर अपनी मांगों को रखता है तो उस पर तरह तरह के केस लगाए जाते हैं, उनको जेल में डाला जाता है। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, अगर हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने लद्दाखी भाई बहनों की जो आवाज है उसको मजबूती से उठाएंगे और उनको जो उनका अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो दिलवा पाएंगे। 4 मांगों में एक जो सबसे अहम मांग मुझे लगती है 6th शेड्यूल और स्टेटहुड के बाद, वो वहां पर सिर्फ एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मैं खुद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और मुझे एहसास है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की कितने अलग अलग तरीके के वहाँ के मांगे होती हैं, अलग अलग एरियाज होते हैं जिनको रखना असंभव है किसी भी एक भी सेशन के दौरान। और लद्दाख के साथ ऐसी नाइंसाफी है कि 2 रीजन हैं जिनकी केमिस्ट्री इतनी अलग है, जिनकी इकोलॉजी और टेरेन इतनी डिफिकल्ट है कि उनकी मांगों को सिर्फ एक पार्लियामेंट सांसद पूरी तरीके से नहीं रख सकते। तो वहां पर सिर्फ 2 नहीं, मुझे लगता है 2 से भी ज्यादा होने चाहिए क्योंकि वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर भी नहीं है। पर फिलहाल अगर कारगिल और लेह के लिए 2 कम से कम सीट हो, मुझे लगता है ये बहुत ही अहम और